नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं प्रतिभाशाली युवाओं से। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपके ख्वाहिशों को पूरा करने और आपके सपनों को सही दिशा में उड़ान भरने के लिए प्रेरित करेगा। कहते हैं खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आपने ये कहावत कभी न कभी कहीं न कहीं तो ज़रूर सुना होगा। इसी कहावत को गलत साबित करते हैं आज के हमारे ये प्रतिभाशाली युवा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाबिर अंसारी। आप कराटे के खिलाड़ी हैं। आपने स्टेट, जोनल, नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिया है। आप चंपारण सत्याग्रह सम्मान 2017, महात्मा गांधी सम्मान 2022, बिहार सोशल प्राइड सम्मान 2022, महात्मा बुद्ध सम्मान 2022 से सम्मानित है। डीडी बिहार में स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया मैम। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं दीपांजलि सिंह। आप एक एथलीट हैं। आपके मेन इवेंट्स हैं 400, 800, 1500 और 3000 मीटर की रेस। आपने स्टेट और नेशनल लेवल के इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, साथ ही पदक भी जीते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल कुमार पांडे। आप एक एथलीट हैं, साथ ही बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं। आपने अपने इवेंट्स में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जोनल लेवल पे कई पदक भी लाए हैं। उड़ान के आज के इस अंक में स्वागत है आप सभी का। जी धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करें दीपांजलि आपसे। आप 2009 से ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने स्पोर्ट्स के फील्ड में करियर कैसे चुना, आप स्पोर्ट्स में कैसे आए? बचपन से ही मेरे में ऐसा था कि मेरे में जोश थी कि मुझे कुछ करना है। पढ़ाई तो है, साथ ही साथ चलता है, लेकिन उसके साथ कुछ अलग चीज़ में भी रुचि है। मीन्स कभी भी छोटे बच्चे खेलते थे और मैं खुद थी तो अपने साथ लोकल लोगों के साथ, मीन्स बच्चों के साथ खेलना चली जाती थी। उसके बाद जब मैं कैरेंस में आई, सेंट कैरेंस में, तो वहाँ पे 2009 और आई वॉज इन द एज ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल की थी मैं। और उस टाइम ऐसा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि स्पोर्ट्स में क्या है। बस मुझे बच्चे लोग को देखते थे दौड़ते हुए तो मैं भी उसमें दौड़ने चली जाती थी। तो उस टाइम कुछ भी वैसा नहीं था, बट हमको सर जब देखे दौड़ते हुए तो वो मुझे पकड़ लिए और बोलते बेटा आपको दौड़ना है। तो हम बोले कि हाँ हम तो दौड़ रहे हैं। तो वो बोले कि नहीं बेटा आगे कुछ करना है। तो हम बोले कि हाँ, और फिर अंदर से मेरे में ऐसा आया कि नहीं मुझे रेस में जाना है। तो उस टाइम का ऐसा था मेरा कि कुछ इंडिविजुअल इवेंट्स नहीं था, रिले से मेरी शुरू हुई थी 100 मीटर रेस से जी। एंड आफ्टर दैट मेन जो इवेंट मेरा, मेन जो लक जहाँ से मेरा साथ दिया वो 2012 था, जिसमें मैं 600 मीटर रेस के लिए सेलेक्टेड थी एज अ पार्टिसिपेंट्स। और सर ने मुझे बताया नहीं था कि मैं 600 मीटर है मेरा रेस, और बस मैं प्रैक्टिस करती थी। सर बोलते थे और अच्छा दौड़ते रहिए वैसे। और जब मुझे एट द मोमेंट जब सरदार पटेल में हमको बोला गया कि 600 मीटर है आपका, तो हाँ सारे लोग बोल रहे थे कि सर ये 600 मीटर दौड़ लेगी। मीन्स उस टाइम के लिए तो था 11 ईयर्स की थी मैं, एज काफ़ी कम थी उस वक्त। हाँ। तो उसके बाद फिर इवेंट स्टार्ट होने को था एंड सबको ही वॉज लाइक कि दीपांजलि तुम जाओ। तो हम थे कि ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे रेस में थी तो वहाँ का मैं बताती हूँ कि जब मैं रेस दौड़ रही थी तो आई वॉज एट द लास्ट पोजीशन, सबसे लास्ट पोजीशन, और सब कोई मेरे से बहुत आगे थे। मीन्स 50-60 मीटर्स मेरे से आगे थे। बट लास्ट जो 200 मीटर था दैट वाज मिरेकल एंड उसमें मैं फर्स्ट पोजीशन आई, जो मैं फॉर द सेकेंड्स खुद के लिए भी विश्वास नहीं था। एंड आफ्टर दैट मेरे कोच मेरे सामने आए एंड ही जस्ट टुक मी, हग मी एंड उसके बाद बोले कि बहुत अच्छा उड़न पड़ी छू करके। जी। तो आप इसका श्रेय अपने कोच को देना चाहती हैं? हाँ, उस टाइम से ही मुझे लगा कि वो जो सेलेक्ट मीन्स पोजीशन जो दिए है मुझे कि ये इवेंट है आपका, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ बेटर ही है। कोच कभी भी जो भी जी बिल्कुल। तो मुझे जो विश्वास नहीं था वो मुझे कोच वहाँ तक लेकर गए। बिल्कुल। बात करें राहुल आपसे, तो आप भी एक एथलीट हैं, साथ ही बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं। बात एथलेटिक्स की हो या बास्केटबॉल की, स्पोर्ट्स में आपकी रुचि कैसे आई और आप स्पोर्ट्स के फील्ड में कैसे आए? जी हम सभी तो बचपन से कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते ही आ रहे हैं, और कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया,
तो एज प्रोफेशनल बात करें तो मैं 2015 में बास्केटबॉल एकेडमी मैंने ज्वाइन किया था, जो हमारे पटना में बीएमपी में है। तो वहाँ पे हम जाते थे, बचपन छोटे थे, 13-14 ईयर्स के थे, तो हम वहाँ पे खेला करते थे। तो वहीं से मेरी प्रोफेशनल एक गेम की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करते करते मैंने स्कूल में ही अपने वो एथलेटिक्स इवेंट जो होते हैं 400-800 मीटर में, वहाँ से मैंने अपना करियर में आगे गया और 400-800 मीटर में मैंने बिहार को 3 टाइम्स रिप्रेजेंट किया है नेशनल गेम्स में, और मैं 7 टाइम्स डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन भी हूँ पटना का। और इसी को लेके मैं आगे बढ़ते आ रहा हूँ कि अभी भी हमें नेशनल भी खेलना है, बहुत सारे मतलब मुकाम हासिल करने लाइफ में। तो एज बेसिक हम देखें तो स्कूल से ही मेरी सारी शुरुआत हुई है गेम की, जो सेंट कैरेंस हाई स्कूल थी गोला रोड में पटना। जी। तो आप अपना इंस्पिरेशन किसको मानते हैं? जी, इंस्पिरेशन तो हम सभी रनर्स के मिल्खा सिंह जी हैं, जो सरदार मिल्खा सिंह हम उन्हें बोलते हैं जी। वो उस लेवल पे आज़ादी के टाइम पे उन्होंने मतलब बिना किसी सोर्सेज के उस लेवल पे पहुँचे जहाँ तक पहुँचने के शायद ही कोई बच्चा अपने सपने में सोचता होगा। ये ओलंपिक, तो वहाँ पे रोम ओलंपिक में उन्होंने गया और सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, भारत का नाम गौरव किया, और आज हम सभी उनको इंस्पिरेशन मानते हैं। जी बिल्कुल। बात करें जाबिर आपसे, तो पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने और अपने उपलब्धियों के बारे में बताएं और आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कैसे आए? मैम मेरा बारे में, मैं मोहम्मद जाबिर अंसारी पटना विश्वविद्यालय का और पटना कॉलेज का छात्र हूँ और मैं जम्मू जिला का रहने वाला हूँ। मैम हम तो बहुत छोटे से गांव से आते हैं और हमारी पढ़ाई की शुरुआत एक सरकारी स्कूल से हुआ जहाँ कोई खेल का सुविधा नहीं था। हम लोगों ने उसमें सोचा भी नहीं था कि हम लोग कभी खेलेंगे और दूर तक जब भी खेल इंटरनेशनल के हम लोग कोई कभी सोचे नहीं थे सपना में। तो फिर हम लोगों ने जब अपना पढ़ाई 10th 12th गांव से ही किया, और मेरा गांव से पढ़ाई का जो कोचिंग था वो बहुत दूर था, शहर में था करीब 8 किलोमीटर। तो जब हम लोगों ने वहाँ से 12th पास किया तो पापा बोले कि तुमको आप पटना भेजते पढ़ने के लिए ताकि कुछ तैयारी करके नौकरी वोकरी करो ताकि घर परिवार अच्छा से चले। तो हम 2013 में पटना आ गए पढ़ाई करने के लिए। पटना पढ़ाई करने के लिए आए, 2 साल अपना जो कंपटीशन का तैयारी होता है उसे 2 साल पूरा कोर्स पूरा किए। कोर्स पूरा करने के बाद जब वो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचने लगा तो फिर बोर होने लगे, क्या करें, सारा कोचिंग भी ख़त्म हो गया, रूम पे पढ़ना रहता है। तो दोस्त वगैरह का फ़ोन वोन देखते थे और मूवी वगैरह देखते थे। हमको भी मन करता था कि हम भी ऐसा किक मारना सीखे, एक्शन सीखे, स्टंट सीखे। तो उसी तरह हम जब पता किया कि इधर कोई कराटे क्लास है क्या, तो पता चला कि एक कराटे क्लास है गांधी मैदान के आसपास। तो हमने वहाँ गया और पूछे कि सर हमको कराटे करना है, तो बोला इतना इतना फ़ी लगेगा। और उस समय हम लोग को घर से लिमिट पैसा आता था 2000 रुपया कि 1 हज़ार रूम रेंट देना, 1 हज़ार रुपये में खाना पीना है। तो फिर बहुत मुश्किल से मैनेज किए और कराटे क्लास ज्वाइन किए। तो हम 2015 में कराटे क्लास ज्वाइन किए। उसके बाद जब 1 महीना प्रैक्टिस किए तो हम बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने लगे, क्योंकि हमको कुछ करना था तो हम बहुत अच्छा मन से प्रैक्टिस करने लगे। तो सर बोले कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुमको हम 1 महीना से वॉच कर रहे हैं, तुम बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम अभी 1 फरवरी में एक मैच है, खेलना चाहोगे तुम? हम बोले सर कि मेरे पास ना ड्रेस है ना किट है, हम कैसे मैच खेलेंगे। और हम सर कभी इसके बारे में सोचे भी नहीं कि हम मैच खेलेंगे। और कराटे में सुनते सर की चोट वोट लग जाता है। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहले देख लो मैच, और जो तुमसे पहले जो मैच खेलेंगे उनका देख लो, यदि तुमको अच्छा लगे तब खेलना। तो हमने पहले देखा तो फिर सर बोले खेल सकते, बोले हाँ सर खेलेंगे। तो हम 2015 फरवरी में पहला मैच खेले जिसमें मेरा सिल्वर मेडल लगा था। उसके बाद ये मेरा लाइफ का सबसे अलग चीज़ था, क्योंकि अब तक जो भी सर्टिफिकेट मेरा प्राप्त हो रहा था वो तो पढ़ाई से रिलेटेड था। ये पहला सर्टिफिकेट था जो खेल से मिला था। एक अच्छा सा अनुभव हो रहा कि नहीं, खेलने भी अच्छा लग रहा कि जब मेडल जीते तो 10 लोग ताली बजा रहा है और सर्टिफिकेट मिल रहा है स्टेज पे जाके। तो उसके बाद फिर हमने प्रैक्टिस शुरू कर दिया और अप्रैल 2015 में स्टेट सिलेक्शन था जी। हमने 15 में खेला और गोल्ड जीता। वो मेरा पहला गोल्ड इवेंट में आपने गोल्ड जी, मेडल जीता। पहले सिल्वर था और स्टेट में गोल्ड था मेरा जी। तो मेरा सिलेक्शन हो गया नेशनल लेवल के लिए। और ये सब घर वाले किसी को पता नहीं कि हम कराटे भी खेलते हैं पटना में, क्योंकि हम तो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। फिर बहुत मुश्किल से मेरा सिलेक्शन हुआ, दिल्ली जाना था खेलने के लिए नेशनल। तो जब दिल्ली जाना था तो फिर किराया कहाँ से आएगा और दिल्ली में कहाँ रहेंगे, फिर एंट्री फ़ी भरना है टूर्नामेंट का जी।
तो बहुत सारा मुश्किल होने लगा। फिर जो मेरा दोस्त लोग थे वो लोग से हेल्प लिए कि भाई मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल में, हमको जाना है दिल्ली खेलने के लिए। और मेरा गांव के काफ़ी लोग दिल्ली में काम करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत पिछड़े गांव से हैं, तो अपना कमाने के लिए दिल्ली जाते हैं, कोई कोलकाता जाते हैं। तो दिल्ली में था तो उन लोगों से बात की कि भाई हमको 2 दिन दिल्ली आना है, कुछ एग्ज़ाम वगैरह, क्योंकि उन लोग को ये नहीं पता कि हम खेलने के लिए आए हैं। बोले कि भाई एग्ज़ाम में हम 2 दिन आपके पास रहना चाहते हैं। तो वो लोग बोला ठीक है भाई आ जाओ। और ऑलरेडी वो लोग एक कमरा में 20 से 25 लोग रहते थे, वो लोग काम करते थे। हमने वहाँ रहा 2 दिन और मैच खेला। वो पहला नेशनल था और हम हार गए, पहला ही राउंड हार गए, क्योंकि हमको कोई पता ही नहीं था। मतलब पहला बार हम गांव से पटना और पटना से दिल्ली गए जी। तो बहुत अजीब लग रहा था। जहाँ मैच था वो फुल्ली एसी स्टेडियम था, हम लोग कभी ज़िंदगी में एसी भी नहीं देखे थे। फुल्ली एसी था, तब पूरा कांपने लगे हम लोग। फिर ट्रैक सूट वगैरह पहने तब मैच खेले, वो मैच हार गए। फिर उस तरह वापस पटना आए, फिर पढ़ाई चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है। फिर 2016 में स्टेट जीते, फिर खेलने के नेशनल गए, फिर हार गए। फिर 2017 में बहुत सारा मैच खेले, फिर स्टेट में गोल्ड जीते और फिर नेशनल खेलने गए। 2017 मेरा लाइफ का सबसे अच्छा साल था, क्योंकि 2017 में हम नेशनल में मेडल जीते, सिल्वर। जब मेडल जीते तो अखबार छपा, घर में न्यूज़ छपा। तो पापा लोग मार्केट जाते थे तो देखा कि अरे न्यूज़ मेरा बेटा का फ़ोटो है। तो देखा क्या चाहिए, तो बोला कि आपका बेटा मेडल जीता है नेशनल लेवल तो पे। ये आपने नहीं बताया था, उन्हें अखबार में पढ़ के पता चला? जी। तो फिर जब हमको लगा कि घर वाले खुश होंगे, फिर पापा का फ़ोन आया कि तुमको पटना किस लिए भेजे, या तुम क्या कर रहे हो। बहुत मतलब उल्टा सीधा अल्फाज बोले और डांटे भी कि तुमको जो करना करो, हम नहीं तुमसे बोलेंगे कुछ। तो बहुत दिन तक घर वाले बात करना छोड़ दिए। उसके बाद फिर 2017 में हमको जब नेशनल मेडल जीते तो हमको मौका मिला कि तुम्हारा सिलेक्शन हो इंटरनेशनल लेवल के लिए। तो फिर एक तो घर से कोई सपोर्ट नहीं है, पहले भी नहीं मिल रहा था, और हमें इंटरनेशनल जाना था श्रीलंका खेलने के लिए। उसमें करीब 60-70 हज़ार रुपये खर्चा था। तो हम पैसा कहाँ से जुगाड़ करें, हमको खेलने के लिए भी जाना है। और घर वाले को बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम घर के अगेंस्ट जाके काम कर रहे थे। तो फिर उसमें पापा का पेमेंट कुछ नहीं 10-12 हज़ार रुपया था। पापा टीचर थे उस समय, तो यदि हम पापा का पेमेंट भी लेते तो पूरा साल का पेमेंट चला जाता। तब मेरा मतलब जाने का टूर पूरा होता। तो फिर किसी पॉलिटिशियन से हेल्प लिए, इधर उधर करके, मतलब बहुत मुश्किल से जाके पैसा। तो मतलब काफ़ी कुछ चैलेंजेस फेस जी, किया बहुत आपने, ज़्यादा। ये इतना भी आसान नहीं था। जी। बताते चले कि ऐसे ही प्रतिभाशाली युवाओं के लिए जो इतने मेहनती हैं, उनके लिए हमारे केंद्र सरकार ने भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में ये योजना लेके आई हैं, ताकि ऐसे युवा बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल पे जाके उनकी मदद की जा सके। बात करें आगे हम, दीपांजलि कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग, टाइम कैसे मैनेज किया आपने? दोनों साथ लेकर चलना वॉज अ बिट चैलेंज, बट ऐसा भी नहीं था कि मुझे बस पढ़ना है या फिर मुझे सिर्फ खेलना है। जिसका जो समय था, टाइम लिमिट में हमको दोनों को परफेक्टली ही मैनेज करना था जी। और शायद वही रीज़न है परफेक्टली मैनेज करते हुए चलने की वजह से ही आज भी वो है कि मैं पढ़ भी लेती हूँ और स्पोर्ट्स में जब रहती हूँ तो वो भी। स्पोर्ट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका रेगुलर प्रैक्टिस होना। वो अभी फ़िलहाल नहीं है, बट जब तक मैं कंटिन्यूसली जब स्पोर्ट्स में थी, मीन्स स्कूल लाइफ की बात कर रही हूँ, तो उसमें तो कंटिन्यूस मेरा प्रैक्टिस था, मॉर्निंग में प्रैक्टिस एंड दिन भर आपको बस पढ़ना है। एंड 2014 में मैंने BMP ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर मतलब शाम में 2 आवर्स आपको मीन्स अपना ट्रेनिंग में देना है। बॉडी तो थोड़ा सा तो रेस्ट की ज़रूरत होती थी, बट फिर भी रात में फिर पढ़ाई करना ही। उसी तरह मीन्स कंटिन्यूएशन दोनों में रहा। एंड आज भी जब ऐसा होता है कि मेरा कहीं इवेंट है, जैसे एग्ज़ाम है, तो उसके लिए पहले फोकस्ड होके पढ़ना, तो अबिट वहाँ पे थोड़ा सा स्पोर्ट्स को थोड़ा लूज़ करते हैं, अपना प्रैक्टिस को एंड वहाँ पे पढ़ाई को। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जिस चीज़ में है तो मेन फोकस अपना उसी पे होना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो 3000 मीटर मैं 2013 में मैं की थी, जो DAV कैंट एरिया गया में थी क्लस्टर के लिए, CBSE क्लस्टर के लिए, तो वहाँ पे मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा 3000 मीटर रेस है। ये आपके कोच ने आपको बताया नहीं था? मतलब ऐसे बस जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना, तो वहाँ पे था कि स्टैमिना था, तो मैं दौड़ते रहती थी, सब कोई रुक जाते थे एंड आई वाज लाइक कि
अभी कुछ है ही, मतलब कुछ सब कोई थक गए हैं और हम दौड़ते ही रहते थे। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा 1500 मीटर रेस था, वो हमको पता था। 3000 मीटर मैं दौड़ी, उसमें मेरा टाइमिंग गया 30 मिनट 55 सेकेंड्स। तो वो पार्ट मेरा मीन्स बेस्ट रहा, जिसमें फिर फाइनली मुझे नेशनल्स की सिलेक्शन में सेकेंड पोजीशन लाए थे। तो उसके बाद फिर ऐसा था कि मुझे पढ़ाई से अब थोड़ा सा असाइड होने का मन किया, कि मीन्स नेशनल्स में जब सिलेक्शन का जब पता चला तो मुझे लगा कि अब सिर्फ स्पोर्ट्स ही करना है। बट फिर 2013 में ही जब बनारस आफ्टर सनबीन सन सिटी में थे, वहाँ से जब वापस आए तो फिर उसके बाद 7th का एग्ज़ाम, मेन फाइनल एग्ज़ाम के लिए था, तो मुझे पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था। रीज़न बहुत सारे कह सकते हैं, बट मेन रीज़न मेरा फोकसली यही था। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, वो स्पोर्ट्स था मेरा, वो नेशनल्स तक मैं चली गई, लेकिन अब मुझे पढ़ना है, मीन्स आगे बस ये स्पोर्ट्स से ही बस यही नहीं, 10th करना, आगे 12th करना है। नाउ आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। तो अब वहाँ पे मेरा था, आफ्टर गोइंग सेलेक्टेड फॉर नेशनल्स, वहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को मीन्स एजुकेशन से थोड़ा सा डाउन होने लगी और स्पोर्ट्स को थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया जी। और फिर आपने पढ़ाई पे भी साथ साथ फोकस बनाए रखा। बिल्कुल। बात करें राहुल आपसे, तो कोच का क्या सपोर्ट रहा आपकी ट्रेनिंग में, और एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते, क्योंकि आप बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं, किस तरह के फैसिलिटीज़ मिलते हैं लाइक दोनों ही इवेंट्स में, एथलेटिक्स में और बास्केटबॉल इवेंट में, आप हमारे दर्शकों को बताएं। कि सबसे पहले तो मैं कोच को लेके बोलना चाहूँगा कि गुरु ही आपको वो मार्गदर्शन देते हैं जो आपको अपनी लाइफ में सबसे टॉप लेवल पे पहुँचाते हैं। तो मुझे मेरे कोच पे बहुत भरोसा था और उन्हें मेरे पे भरोसा था, तभी आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत किया। सुबह शाम हम फील्ड पे रहते थे, स्कूल से आने के बाद, स्कूल जाने के पहले हम फील्ड पे रहते थे, बहुत वर्कआउट करते थे। और मेरे कोच एक अभी बिहार पुलिस में वो सर्विस भी दे रहे हैं, उनका नाम कन्हैया सिंह है। और उन्हें मेरे ख्याल से मैंने ज्वाइन किया 2016 में ज्वाइन किया था, और विद इन वन ईयर मैंने नेशनल में कम्पीट किया और मैं ओवरऑल 4th पोजीशन पे था नेशनल में जी। हाँ जी। तो उसके बाद से मेरे परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज़ होते गया, हम प्रैक्टिस करते गए फील्ड पे, और अभी भी हम कर ही रहे हैं। अभी तो और आगे जाना है। हमारे कोच है वो अभी सर्विस देते हैं, अपने ड्यूटी पुलिस में है, क्योंकि उनका भी इम्पोर्टेंट रोल है सोशल लाइफ में। वहाँ पे हमारी सेवा करने की पुलिस रहती है, और वो अब उससे टाइम निकाल के वो सुबह शाम आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमें जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे बिना रिसोर्सेज के तो आपके कुछ हो नहीं सकते हैं लाइफ में। जैसे आपको प्रैक्टिस के लिए हर्डल्स चाहिए, आपको स्पाइक्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए, आपको अच्छी डाइट भी चाहिए। तो वो इवन मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमें महीने में 1-2 बार तो मतलब प्रॉब्लम आ ही जाती थी पैसे इकट्ठे करने में अपनी डाइट के लिए, नए शूज़ के लिए। आपके शूज़ अगर फट जाते हैं तो वो शूज़ आप अगर बढ़िया अगर चाहिए तो 5000 का राउंड आते हैं। तो उनमें उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया। उनके पास जो भी मतलब उनसे बन पाता था हम लोग सपोर्ट करते थे पैसे से। कभी कभी वो हमें नए शूज़ भी खरीद के दे देते थे। तो उन्हीं को रिसोर्सेज कलेक्ट करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमारे बिहार सरकार से भी हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। अभी तो हमारे जब से नए हमारे ऑफिसर्स आए हुए हैं, नए मंत्री लोग आए हुए हैं, तो वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को एक टॉप लेवल ले जाने में। क्योंकि हमारे बिहार पहले के टाइम में बहुत पीछे रहता था स्पोर्ट्स में, और आज हम ऐसे लेवल पहुंच चुके कि हमारे नेशनल में मेडल्स आ रहे हैं जी। नेशनल में। तो उन्हीं लोग का सपोर्ट है, बाकी तो हम लोग कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल। बात करें जाबिर आपसे, तो भारत में जो स्पोर्ट्स का मौजूदा कंडीशन है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को इतना, जैसा कि राहुल ने भी बताया कि जो भी कुछ फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैम बहुत अच्छा है, और जैसे कि बोले कि बिहार में अच्छा है, तो बिहार में भी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और सरकार ने तो ये अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि बहुत से ऐसे खेल भी हैं जिन्हें आपने खेल कोटा से बाहर रखा है, जैसे कि कराटे को ही आपने नौकरी से बाहर रखा है, जबकि बिहार सरकार खुद कराटे को सभी स्कूलों में प्रशिक्षण दिलवाते हैं, वास्तव करवाते हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि कराटे जैसे जो खेल है, जो सेल्फ डिफेंस भी करते हैं लड़की लोग भी, ये बहुत सेफ गेम है, और मैं आग्रह करूँगा कि ये गेम को भी नौकरी में रखें, ताकि
मतलब जो आप सरकार का जो विज़न है कि जो सरकार चला रहे हैं कि हर स्कूल में लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपने आप को संभाल ले करे, तो फिर ऐसे खेलों को यदि आप बाहर रखेंगे तो थोड़ा हताश होगा खिलाड़ी लोग। बिल्कुल। तो अभी तक हमने बात किया कि ये युवा प्रतिभागी कैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आए, कैसे इन्होंने अपना करियर बनाया, क्या कुछ चैलेंजेस इन्होंने फेस किए और अभी वो कैसे इस मौजूदा हालत में स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे हम बात करें दीपांजलि आपसे, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि स्पोर्ट्स करते के दौरान जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस आपने की उसमें आपके फैमिली का किस हद तक सपोर्ट रहा? इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं। आज भी मैं स्पोर्ट्स में हूँ तो कहीं ना कहीं मीन्स फर्स्ट डे से ही मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, कहीं से भी कोई ऐसा नहीं कि पुल बैक है कि आप नहीं करो। हमेशा मीन्स प्रेरित किए हैं और मोटिवेट किए हैं कि आप इससे और अच्छा करो और अच्छा करो। कहने के लिए कह सकते हैं कि मीन्स कोच तो थे ही मीन्स, लेकिन सेकंड गाइडेंस जो जहाँ से मुझे स्पोर्ट्स में जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो रुचि मिली मुझे, वो मेरे घर से ही मिली। मेरे हर मीन्स पापा मम्मी सबको ही मीन्स ऐसे थे, मीन्स वो लोग भी पहले बैकग्राउंड उनका स्पोर्ट्स से ही रहा है जी। एंड सबको ही का ऐसा मीन्स था कि आप और अच्छा करो और अच्छा करो। वैसा कह सकते हैं कि मेरा उतना अच्छा डाइट नहीं रहा, बट फिर भी आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट द स्टेमिना एंड आई जस्ट कंटिन्यूड माई स्पोर्ट्स। मीन्स 3000 मीटर इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी जी। बट और मुझे खुद नहीं विश्वास भरोसा होता है कि मैं 3000 मीटर दौड़ चुकी हूँ और आज भी दौड़ लूँगी। अभी भी मैं अगर किसी को बोलती मैं 1500 मीटर रेस है तो ही और दे आर लाइक कि आप दौड़ लोगे, बट मैं दौड़ती हूँ और पोजीशन तो आ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं मीन्स अंदर से ऐसा बाहर वाले लोग सुनते हैं तो बोलते हैं कि तुम दौड़ लोगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स दे नो वेरी वेल कि हाँ मैं गई हूँ, मैं पोजीशन लाऊंगी और वो और अच्छे से मीन्स हमको पावर जो बिल्डअप बूस्टअप कहते हैं जी। तो वो एनर्जी मुझे घर से मीन्स पापा का मम्मी का हमेशा रहा है। तो आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट बहुत करते हैं? मीन्स उसके लिए कुछ भी नहीं कहना। मीन्स मेरे जाने का पहला जो है घर से जो कदम बढ़ता है कहीं कुछ मतलब असाइड फ्रॉम एजुकेशन मीन्स वो स्पोर्ट्स में, तो वो मेरे पेरेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे दिए हैं तो आज तक कंटिन्यू। तो आई वुड लाइक टू थैंक हिम देम ऑल्सो। जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर घर का सपोर्ट हो तो मोटिवेशन बिल्कुल डबल हो जाता है। बात करें राहुल आपसे, तो जो युवा स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? किस तरह की तैयारी या किस तरह का मेहनत आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि कैसा रास्ता कैसा आसान होगा या क्या मुश्किलें हैं? आप अपनी एक्सपीरियंस से क्या शेयर करेंगे? ये सबसे पहले तो मैं आने वाले जनरेशन को ये बताना चाहूँगा कि वो पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बिसाइड एजुकेशन अदर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ एंड योर ग्रोथ फॉर योर फैमिली। जी। अगर आप एक एथलीट हैं और एक एजुकेशन में और अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ भी, जैसे मैं पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई के चक्कर में अपने स्पोर्ट्स को पूरा नज़रअंदाज कर दिया है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है पटना बिहार का जी। और उसमें एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है और उसमें मेरा एडमिशन हुआ। तो इस फेज़ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। नए जनरेशन जो है वो तुरंत मतलब रिज़ल्ट चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स एक ऐसे चीज़ है जिसमें तुरंत रिज़ल्ट का 1% चांस है, बाकी 99% चांसेस के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उस टाइम के लिए जब तक आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट जब तक नहीं आता है। मतलब पेशेंस रखना आपको बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स करियर में। जी। और जो आज के युवक में थोड़ा सा लैक ऑफ पेशेंस है, बट मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए और एक एक्टिविटी ज़रूर करिए बिसाइड एजुकेशन जो आपको पर्सनल लेवल पे ग्रो करे और हमारे देश के युवा को भी और बाहर के युवा को भी आप इन्फ्लुएंस कर सके हाँ कि भारत के युवा किसी से कम नहीं है, वो स्पोर्ट्स में भी आगे हैं, साथ ही साथ पढ़ाई में भी आगे हैं। जी बिल्कुल। बात करें ज़ाबिर आपसे, तो आप हमें बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे आप क्या करना चाहते हैं? मैम अभी तो हम लोगों ने एशियन गेम्स का ट्रायल दिया था जिसमें अभी साई के द्वारा ट्रायल लिया था कि और उसमें हम टॉप 4 में आए थे। बिहार के 2 लोग टॉप 2 में आए थे। तो अभी हम लोग तो मतलब यही है कि हम लोग एशियन गेम्स खेलें और इससे पहले तो 18 के एशियन गेम्स के कैंप में भी हम लोग थे। तो ये मेरा लाइफ का दूसरा एशियन गेम्स कैंप है
और मेरा फ्यूचर यही है, प्लान है कि मैं देश के लिए मेडल जीतूँ, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या ओलंपिक गेम्स हो। 2020 के ओलंपिक गेम्स में कराटे था, तो पर हम लोगों ने कोविड की वजह से उतना रैंक नहीं बना पाया था, बहुत कम रैंक से हम लोग नहीं खेल पाए थे, क्योंकि उसमें टॉप 100 रैंक वाले को ट्रायल में चांस मिलता है, तो हम लोग का 200 के आसपास रैंक था, तो हम लोग नहीं ट्रायल दे पाए थे। और अभी मेहनत कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। और जी बिल्कुल। जाने से पहले आप सभी का अगर कोई मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, दीपांजलि। मेरा एक मैसेज ये है, मैं अपने दर्शकों को ही देना चाहती हूँ। व्हेन यू कांट रन फ्रॉम योर लेग, व्हेन योर लेग कांट रन विथ योर हार्ट। दिल से दौड़िए। जी, जब पैर थक जाए तो ऐसा नहीं कि आपकी कुछ मुकाम हासिल नहीं हो सकती, अपने दिल को लगाएं और दिल से दौड़ जाइए। बहुत खूब। राहुल। जी, मेरे तो यही सुझाव रहेंगे फ्यूचर एथलीट्स को, फ्यूचर आने वाले स्पोर्ट्स पर्सन को, कि पेशेंस इज़ अ की टू सक्सेस। पेशेंस लाइफ में रखना बहुत ज़रूरी है, और जो भी आप कर रहे हैं वो दिल से करिए, अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। ये नहीं कि मैं सामने वालों को बस दिखा रहा हूँ, खुद से ऑनेस्ट रहना है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा एक ना एक दिन, आप ज़रूर सफल होइएगा। जाबिर। मेरा मैम है कि आप जिस खेल में हैं अच्छा से बेहतर प्रदर्शन कीजिए, और अच्छे कोच से ट्रेनिंग लीजिए, उनसे सलाह लीजिए। और अभी बिहार में खेल का बहुत अच्छा माहौल है, और यदि आप एजुकेशन में हैं तो आप पटना विश्वविद्यालय में भी आके खेल सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय में भी एक अच्छा माहौल है, और यहाँ भी सभी गेमों को अच्छा मौका मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि यदि आप खेल के साथ पढ़ाई में रुचि रखते हैं तो पटना विश्वविद्यालय आए और यहाँ से खेल आपको अच्छा मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। डीडी बिहार के साथ जुड़ने और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आप तीनों प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उड़ान के आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे नए युवा प्रतिभाओं के साथ। तब तक दीजिए मुझे और उड़ान की पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।